ये वीडियो इस चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को याद रखेंगे निमोनिक की हेल्प से। तो पार्ट 3 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। तो फंडामेंटल राइट्स को याद रखने के लिए निमोनिक है रेफरर, जहां आर से तो याद रखेंगे राइट्स, ई से हो जाएगा इक्वालिटी तो राइट टू इक्वालिटी, एफ से फ्रीडम तो राइट टू फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉयटेशन तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर से रिलीजन तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ई से एजुकेशन तो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, आर से रेमेडीज तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आपने ध्यान दिया होगा कि 29 30 फिर डायरेक्ट 32 35 आ रहा है, तो 31 गायब है। तो 31 भाई आर्टिकल क्यों गायब है? क्योंकि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, क्योंकि फंडामेंटल राइट था जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, पर इसको डिलीट कर दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, और इसे एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। अब हम हर एक राइट के सब पॉइंट्स को भी याद रखेंगे निमोनिक की हेल्प से। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है। ई डाउट सोलिया टीसी पेट मी सेम, ई डाउट सोलिया टीसी पेट मी सेम, ई डाउट सोलिया टीसी पेट मी सेम। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये सेंटेंस, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये याद कर लो। इसका भी हर एक इनिशियल जो है वो सेम है, यही है। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये कर लो, अगर ये पसंद नहीं है तो ये कर लो, चॉइस है आपके पास, ठीक है। तो ई डाउट सोलिया टीसी पेट मी सेम, और पैराग्राफ वाला निमोनिक है एवरीडे ऑफर्स यूनिक थॉट्स, स्पीक आउट लिटिल इमोशंस अलोन, टेक कंट्रोल, पुश एंड ट्राई एवरीथिंग, मेक एवरी स्टेप अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। तो पहले ई डाउट देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी के जो सब पॉइंट्स हैं, ई से एवरी या ई से इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। डी से डे तो डी से डिस्क्रिमिनेशन, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओ से ऑफर और ओ से अपॉर्चुनिटी, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यू से यूनिक तो यू से अनटचेबिलिटी, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। टी से थॉट्स, टी से टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम में, तो एस से हो जाएगा स्पीक, एस से हो जाएगा स्पीच, तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें भी 6 सब पॉइंट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो उसके लिए निमोनिक है साम डांस प्रो, जो 1 2 3 4 5 6 ये भी ऑर्डर में है। तो एस से है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से है असेंबली, दूसरे वाले ए से है एसोसिएशन, एम से है मूवमेंट, डी से डांस तो रेसिडेंस तो रेसिडेंस, और पी से है प्रो तो प्रोफेशन, ओ से आउट, ओ से ऑफेंसेस तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, एल से लिटिल, एल से लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ई से इमोशंस एंड ई से एजुकेशन तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ए से अलोन, ए से अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को, तो टी से टेक, टी से ट्रैफिक तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, सी से कंट्रोल, सी से चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, पी से पुश, पी से प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ए से एंड, ए से अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टी से ट्राई, टी से टैक्सेस, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ई से एवरीथिंग, ई से एजुकेशन तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को देखते हैं। एम से मेक, एम से माइनॉरिटीज तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ई से एवरी, ई से एजुकेशन तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एस से स्टेप, एस से सुप्रीम तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द 5 रिट्स। ए से तो ए ही होता है, ए से आर्म्ड फोर्सेस तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई आर्म्ड फोर्सेस राइट्स, एम से मीनिंगफुल, एम से मार्शल तो रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग मार्शल लॉ, ई से एक्सपीरियंस, ई से इफेक्ट तो लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट। अब इधर नोट करने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो कौन से राइट्स हैं? 15, 15 में 1 जोड़ा 16, 16 के 6 को उल्टा किया तो 19, 19 में 10 जोड़ा 29, 29 में 1 जोड़ा 30। तो ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। अब बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो एनिमी एलियंस के पास अवेलेबल नहीं है अगर वो इंडिया आते हैं तो उसमें कौन कौन से हैं? 14 से 16 अवेलेबल नहीं है, 19 से 30 तक अवेलेबल नहीं है, मतलब उनके पास कुछ ही ऐसे राइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि 17 है, 18 है। ये 17 कौन सा वाला है? अनटचेबिलिटी वाला है। 18 कौन सा वाला है? टाइटल्स वाला है। और 32 तो अवेलेबल होगा ही, क्योंकि अगर ये दोनों वायलेट हुए तो इनको सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही है ना। तो आज के वीडियो में हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को याद करने के लिए निमोनिक पढ़े। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।